जगमोहन लाल जी का पार्क पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत। अब मैं स्वागत करना, आइए सर ऊपर आइए, ऊपर स्वागत रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगमोहन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर आ जाए, अपना स्थान करके मंच पर आ जाए। करनाल विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे आज सेक्टर 13 पार्क एनक्लेव में, जहां पर पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 से पायल अरोड़ा जी का एक प्रचारी कार्यक्रम चल रहा है और वहां पे शिरकत करते नजर आ रहे हैं। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जिनका सेक्टर 13 निवासियों द्वारा बेहद गर्मजोशी भरा अभिनंदन किया जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। साथ में आप देखेंगे निर्विरोध पार्षद चुने गए संजीव मेहता है और वार्ड नंबर 10 से पार्षद प्रत्याशी पायल अरोड़ा जिनका प्रचारी कार्यक्रम चल रहा है वो मौजूद है। और ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके से उनके लिए वोट अपील करने करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद भी सेक्टर 13 में पहुंचे। विधायक जगमोहन आनंद सेक्टर 13 पार्क एनक्लेव में पहुंचे और यहाँ के निवासियों से रूबरू हो वोट की अपील की जा रही है। 2 मार्च को होंगे नगर निकाय चुनाव, 12 मार्च को आएंगे नतीजे। और ऐसे में वार्ड नंबर 10 से भाजपा ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है पायल अरोड़ा, उनका ये प्रचारी कार्यक्रम था जहाँ पे वोट की अपील करने विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे। सर, प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और जनता मन बना चुकी है। अपील का जनता ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। काफ़ी आज़ाद प्रत्याशी आज बैठे हैं, कल भी बैठ रहे हैं। लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है कि आज़ाद आदमी को वोट देने का मतलब है वोट का नुकसान, वोट खराब करना। बना बनाया उनको विधायक मिला हुआ है। आधी रात को उनकी बात सुनने का उन्होंने जनप्रतिनिधि चुना है। तो जब इतना विश्वास जनता ने पहले दिया था, अब उस बातों का असर हो रहा है क्योंकि पिछले 6 महीने से लगभग 87,000 लोगों को मैं विद 4 नंबर्स में मिल चुका हूँ। 24 घंटे सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात के 12 बजे घर घुसता हूँ। सुख दुख जनता की जितनी कोशिश होती है, चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, सुख में तो चलो जो कार्ड देता है उसके जाना होता है। दुख में मेरे को पता लगे कि इस परिवार के साथ मिस हैपनिंग हुई या दुख हुआ है, मेरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप वहाँ पर पहुँचता हूँ। जनता के दिलों में एक जगह बनाने के लिए आपको घर त्यागना पड़ता है। अब आपका करनाल आपका परिवार है, उस बात पे आगे चल रहा हूँ और जनता आशीर्वाद देगी। पूर्व पार्षद वीर विक्रम की बात करूं, उनके समेत 9 ऐसे कार्यकर्ता जिनको भाजपा ने निष्कासित कर दिया है, और क्या पार्टी वापस से उनको लेगी चुनावों के बाद, वापस से वो भाजपा में जा पाएंगे? देखिए, ये चीज़ें सब वक्त के ऊपर डिपेंड होती हैं। संगठन को जो निर्णय लेता है उसके ऊपर बात होती है। आज चुनावों के अंदर अगर इस प्रकार की बात हो तो अनुशासनहीनता, घर का भी बाप और बेटे का रिश्ता, और वो बेटा अगर पिता के विरुद्ध चले, परिवार के विरुद्ध चले, तो बाप को अधिकार है ना अखबार में निकलवाने का, पारकती देने का। ये पार्टी है, पार्टी अनुशासन से चलती है। अगर पार्टी में अनुशासन नहीं होगा, इसीलिए भारतीय जनता को पार्टी विद डिफरेंस बोला जाता है। इसमें मैं भी अगर कल को कोई पार्टी विरोधी गतिविधि करता हूँ तो पार्टी का मेरे लिए भी वही सजा है जो अन्य लोगों के लिए है। तो पार्टी हमारी माँ है, हमें पार्टी को वो स्थान देना है। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, देश हमारे लिए प्रथम है, उसके बाद पार्टी हमारे लिए प्रथम है। पार्टी अगर जिंदा रहेगी हम सब लोग जिंदा हैं, पार्टी अगर नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। जगमोहन की क्या आइडेंटिटी है, आज वीर विक्रम की क्या आइडेंटिटी है? पार्षद पार्टी ने बनाया तो ही ना, आज मैं बोले बना तो जगमोहन है ना, तो आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं ना, नहीं तो मेरे जैसे 36 आदमी फिरते हैं। ये पार्टी है जो यहाँ तक लेके आती है। सोच है आदमी की, जो संगठन समर्पित रहेगा वो इस पार्टी में बहुत आगे तक बढ़ता है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी जल्दी करनाल आएंगे? जी हाँ, 25 तारीख को आदरणीय सीएम साहब यहाँ पे हैं और 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है। शोभा यात्रा निकलती है, बहुत बड़ा भव्य शोभा यात्रा निकलती है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोग सड़कों पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। उस भव्य जुलूस के अंदर हम सब लोग उसमें शामिल रहेंगे, सभी हमारे पार्षद प्रत्याशी उसमें रहेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी भी पहुंच रहे हैं। कोई बड़ी ज्वाइनिंग की चर्चा चल रही है, करवा सकते हैं? कुलदीप शर्मा का नाम अभी ये देखिए आदरणीय शीर्ष नेतृत्व को पता है, लेकिन काफ़ी बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है।
देखिए, हमारे को तो ऐसा आभास है, लेकिन जब तक कोई चीज़ सामने ना आए हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। ये पार्टी संगठन का, प्रदेश नेतृत्व का अपना इसके ऊपर बोलना, वही इसके बारे में ज़्यादा बता सकते। बिल्कुल, तो अब बातचीत करते हैं पार्षद प्रत्याशी पायल अरोड़ा से और एक बार उनसे भी जानते हैं कि वोट के लिए क्या बदलाव लेकर आएंगे, किस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर होंगे यदि जनता उनको चुनती है तो। और आप देखेंगे तमाम सेक्टर 13 के निवासी यहाँ पर एकत्रित है। एक बार बातचीत करते हैं। तो मैम, कैसे प्रचार चल रहा है, लोगों के क्या रुझान आ रहे हैं, लोगों के बीच जाती हैं आप? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों के रुझान की तो मैं क्या बात करूं कि जब इतना सबसे प्यार मिल रहा है, सबसे बड़ा तो जो हमारा साथ दे रहे हैं हमारे विधायक जी जगमोहन जी आनंद जी, तो मैं उनका तो बहुत दिल से थैंक यू कि वो हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उनको अपना मेंटर, अपना आइडियल सब कुछ समझती हूँ। और उनको देख के, या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, और हमारे MP हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और CM है नियाब सिंह, इन सब ने मिल के जो पॉलिटिक्स का फेस ही चेंज कर दिया है। मतलब जो पॉलिटिक्स थी या पॉलिटिशियंस थे, उनकी एक पिक्चर, उनकी जो छवि है वो बिल्कुल चेंज होगी। आज की डेट में पॉलिटिशियंस वैसे नहीं रह गए जो सिर्फ एक चेयर पे बैठे हैं, वो लिटरल लोगों के बीच में आके लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और मैं तो विधायक जगमोहन आनंद जी को दिन रात देखती हूँ सोशल मीडिया पे, वो किस तरह एक एक के पास जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मुझे मौका दो, मैं उसी तरह का काम करके दिखाना चाहती हूँ। सुबह से रात अब जनता के बीच में रहती है, जनता क्या बदलाव चाहती है और रुझान किस तरीके से आते हैं उनके? जनता बदलाव तो बट ऑब्वियसली चाहती है कि वो क्या विकास चाहती हैं कि करनाल में विकास हो। जैसे सारी चेंज हो रहा है, देश भर चेंज हो रहा है, तो हमारा करनाल नो डाउट हो रहा है, पर और भी अच्छा हो। एक स्मार्ट सिटी है तो वो दिखना चाहिए कि स्मार्ट सिटी है, हर तरह से स्मार्ट सिटी है, पर जनता की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी हैं। उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करना चाहूँगी। पार्षद उम्मीदवार पायल अरोड़ा के साथ हमेशा एक जनसमूह होता है, बहुत सी महिलाएं उनके समर्थन में हमेशा उतरी हुई नजर आती है, जैसे मैम है। तो मैम, कैसे रुझान आ रहे हैं? आप भी प्रचारी दौरों में अक्सर साथ रहती हैं उनके। रुझान तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम सबका ये मेन मुद्दा है कि हम पायल अरोड़ा जी को जिताएं और बीजेपी को पायल अरोड़ा जी को जिताएं। हमारा मेन मुद्दा यही है, इनके साथ लगे और प्रचार करें, बस ये। बिल्कुल, कैसे रुझान आ रहे हैं जी? आप प्रचार करते हैं, क्या जनता ने मूड बनाया हो इस बार? पायल अरोड़ा की जीत एक तरफी है और लोग समझ चुके हैं कि जो अगर हम आज़ाद जो खड़े हैं वो उनका कोई वजूद नहीं रहा। और क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है और ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है वार्ड 10 की जनता से, जैसे हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी को इतना प्यार दिया, विश्वास दिया और उनको जिताया यहाँ से, और उसी विश्वास, अटूट विश्वास स्नेह के साथ मेरी बहन पायल अरोड़ा जी को 100% जिताएंगे और भारी बहुमतों से। मैं आपको आज आपके माध्यम से पूरी वार्ड वासियों से आपके कहना चाहती हूँ कि वो पूरे प्यार से, स्नेह से और इतने बहुमतों से जिताएंगे कि करनाल जो विधायक हमारे जगमोहन आनंद जी हैं वो भी कहेंगे कि वार्ड 10 की जनता ने जो कहा, जो प्यार दिया, जो सम्मान इज्जत दी, वो उन्होंने कर दिखाई। पायल अरोड़ा पहले भी विजयी थी और आज भी और रहेगी। जय श्री राम। लेडीज़ जब साथ में बैठती अक्सर गप्पे लड़ाती हैं, बातें होती हैं, तो बातें होती हैं कि पायल अरोड़ा जी शायद जीत सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से वो ईमानदार हैं, जितनी वो लगन से काम कर रही हैं, लगता तो यही है कि वही उम्मीदवार हैं, वही सक्सेसफुल होंगी, वही आगे तक जाएंगी और सबका काम भी करेगी और बहुत अच्छे से करेंगी। बिल्कुल, इसी के साथ आप देखेंगे भाजपा से कार्यकर्ता कृष्ण लाल तनेजा जी भी यहाँ पर है, उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। तो सर, कैसा माहौल बना हुआ है, कैसे रुझान आ रहे हैं, एक बार बताएंगे? बेटे, रुझान तो वन साइड है। आपको मालूम है कि स्टेट में सरकार बीजेपी की, MLA बीजेपी का, सेंटर में बीजेपी, यहाँ पायल अरोड़ा बेटी हमारी, ये भी बीजेपी से खड़े हुए हैं और किसी प्रकार का वन साइड ये मुकाबला है। बीजेपी ही जीतेगी, पायल अरोड़ा ही जीतेगी, इसका कोई तोड़ नहीं। जगमोहन जी भी हमारे हैं, इसी वार्ड से हैं। ये सब का हमारा मान सम्मान बढ़ेगा और हम इनको जिता कर लाएंगे 100%। जी सर, वार्ड 10 के निवासियों के मन में क्या है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है, बीजेपी हमारी माता है। जिस हिसाब से पार्टी ने सोच समझकर हमारे पायल अरोड़ा जी को टिकट दिया है, हमारी बेटी है, बहन है, पायल अरोड़ा जी को टिकट दिया है,
और ये जगमोहन लाल जी का वार्ड है, ये हमारे विधायक का वार्ड है। मैं आपको श्योर दिलवा सकता हूँ कि भी जितने मतों से यहाँ पर जीत होगी ना पायल अरोड़ा जी की, आप सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा अधिक मतों से हमारे पायल अरोड़ा जी जीतेंगे। अब ऐसा माहौल चल रहा है, दिन प्रतिदिन 2-3 दिन के बाद देखना ऐसा माहौल है, पायल अरोड़ा जी की एक तरफा जीत होगी। पायल अरोड़ा जी भारी बहुमत से जीतेंगी और हमारा प्रत्याशी जो है कमल का फूल है। पायल जी, आप दो क्या माहौल, क्या चर्चाएं हो रही है मैम वार्ड नंबर 10 में आजकल? चर्चाएं तो यही हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हमें जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत के विधायक जी जगमोहन जी का सिर ऊंचा करना है। जगमोहन जी का भी वार्ड यही है। हाँ, तभी तो उनका सिर ऊंचा करना है ना। क्या माहौल बना हुआ मैम, क्या चर्चाएं चल रही है आजकल यहाँ के निवासियों में? मैम अभी तक तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वैसे भी शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े होने के नाते तो हमारा वोट जो है वो पक्का बीजेपी के लिए है। बहुत से लोग शायद पायल अरोड़ा को नहीं जानते होंगे, लेकिन एज एक बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे उसको अब सब लोग जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है और शुरू से बहुत हेल्पिंग रही है हर किसी के लिए। तो पूरे वार्ड के लोगों से यही अपील है कि पायल अरोड़ा को बहुत सारी वोट्स के साथ जिताया जाए और बीजेपी को जिताया जाए। थैंक यू। बिल्कुल, वार्ड नंबर 10 से एमसी यानी कि पार्षद उम्मीदवार हैं पायल अरोड़ा, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है और वो यहाँ से चुनावी रन लड़ रही हैं। सुबह से रात तक प्रचारी दौरों का सिलसिला जारी रहता है। कभी डोर टू डोर प्रचार करती नजर आती है, तो कभी इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। और अक्सर हम देखते हैं उनके लिए वोट अपील करने जो विधायक है, जो कि वार्ड 10 से ही हैं, यहीं के निवासी हैं, वो भी अक्सर उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, उनके लिए वोट अपील करते हैं। और आज भी करनाल से विधायक जगमोहन आनंद सेक्टर 13 पार्क एनक्लेव में पहुंचे, जहां पे सेक्टर 13 के तमाम निवासी मौजूद रहे और सबने एकजुट होकर कहा कि पायल अरोड़ा को विजयी बनाया जाएगा। बाकी देखिए 2 मार्च की तारीख होगी जब नगर निकाय चुनाव होंगे। मतदान आपका सबसे बड़ा फर्ज है, आपको अपने फर्ज पे गर्व भी होना चाहिए। वोट अवश्य कीजिएगा, बेशक जिस मर्जी कैंडिडेट के लिए वोट कीजिए, जिसके लिए आपके मन में विचार बन रहे हैं उसके लिए वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद। ये वार्ड वासी मेरा अपना खुद का वार्ड है। पहले हम ये सोच लें कि हमें यहाँ पर पार्षद ही चाहिए कि एमएलए ही चाहिए। मेरे अब इसमें 3 रोल रहने वाले हैं, 3 in 1, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं पार्षद की भी भूमिका निभा रहा हूँ। अगर वार्ड का कोई काम है तो तुरंत नगर निगम कमिश्नर से सीधा संपर्क, शहर का कोई काम है तो लगातार संपर्क, मेयर का कोई काम है तो सीधा नगर निगम के कमिश्नर से सीधा संबंध। और इस वार्ड पे मेरा अपना अधिकार इसलिए क्योंकि आपके बीच से आपने ही चुन के भेजा हुआ है। जो साथी विपक्ष में भी खड़ा है वो भी अपना साथी है, अपना भाई है। लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि भी आप चाह करके भी किसी की मदद नहीं कर सकते। आज आपके सामने सारा सीन आपके सामने। आज मेयर मैडम अगर प्रत्याशी हैं तो 1 हफ्ता लगातार वो भी तो मेरे विरोध में थी ना, सारा शहर जानता है इस बात को। तो आज पार्टी ने उनको टिकट दी है। जितने वोट मैं अपने लिए मांग रहा था उनसे 5 कार्यक्रम दिन में फालतू रखे। दिल बड़ा करके राजनीति में आदमी हमेशा आगे वो बढ़ता है जो द्वेष की भावना से राजनीति नहीं करता, बड़ा दिल करके चलता है। 2014 में मनोहर लाल जी आए, आधा करनाल उनके विरोध में थे, हम लोग तब भी साथ थे। 2019 में भी वो चुनाव लड़े, तब भी उनके साथ थे। बाय इलेक्शन आया, दुनिया ने आकर के रात को दिमाग खराब किया कि ये क्या बात है जी, पंजाबियों का शहर है, बनियों का शहर, और सैनी आकर के चुनाव लड़ेगा, आप जगमोहन जी क्यों नहीं लड़ते। लेकिन नहीं, पार्टी की विचारधारा के साथ बंधे हुए थे। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को कहा, कुरुक्षेत्र से हम इकट्ठे आ रहे थे, मैं जी करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत अच्छी है और आपकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ना है, अगर आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे करनाल का विकास होता रहेगा। क्योंकि मनोहर जी थोड़े से सख्त स्वभाव के थे, आपका स्वभाव जरा सौम्य है, तो मुझे आपसे काम लेने में आसानी रहेगी। अगर हमारे मन में वो त्याग की भावना थी, जो विचारधारा तब थी
बहुत से साथियों को पता है। अब के चुनाव में भी 4 तारीख को टिकट मिली, सारा करनाल का सिनेरियो आप सबके सामने है। 7 तारीख को मनोहर लाल जी करनाल में आए, मैंने मंदिर में टिकट रखी थी, मैंने कहा बाबूजी टिकट आपके पास पड़ी है, आप शहर में जिसको टिकट देना चाहते हो दे दो, मैं वैसे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। त्याग की भावना जब तक नहीं होगी राजनीति में कभी कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आए तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगी कि किसी भी विकास के लिए या किसी भी काम के लिए टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वो टीम मत तोड़ें, हमारी जो एक टीम बन रही है इसको बनने दें। विधायक जी जगमोहन जी, मेयर मैडम रेणुबाला जी और पार्षद मैं, ताकि हम सब मिलके वार्ड नंबर 10 का बहुत अच्छे से विकास कर सकें और इसको करनाल का एक आइडियल वार्ड बना सके, ताकि पता चले कि विधायक जी का घर है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरों शोरों से प्रचार होता हुआ, जोरों शोरों से प्रचार करते हुए बीजेपी के तमाम समर्थक मेयर चुनावों को लेकर भी और पार्षद चुनावों को लेकर भी करनाल के सेक्टर 13 न्यू हाउसिंग बोर्ड में लोगों से अपील करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए। मैम, साइलेंट वोटर्स भी बहुत सारे होते हैं और वो गेम चेंजिंग का उनको एक खिताब मिल जाता है कि वो गेम चेंजर होते हैं। ऐसे में उन साइलेंट वोटर्स से क्या अपील करना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक कोई मन नहीं बनाया कि उन्होंने वोट देना किसको है? मैं साइलेंट वोटर से बस यही अपील करूंगी कि वोट देने का मन सोच समझ के बनाएं, वोट वहाँ दें जहाँ उस वोट की वैल्यू हो और आगे उनके काम हो। तो हमारी जो एक ट्रिपल इंजन सरकार है उसको बनाने में हेल्प करे हमारी, ताकि हर काम बहुत स्मूथली, बहुत प्लेनली हो। कोई भी जो भी रास्ता है वो सीधा चले, टेढ़ा जाएगा तो अटकेगा, सीधा जाएगा तो मंजिल पे पहुंचेगा। पायल जी, पहली बार चुनावी मैदान में है और आपके सामने जो आपको टक्कर दे रहे हैं, पूर्व में पार्षद रहे हैं, 10 साल से पार्षद रहे हैं, ऐसे में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोगों के बीच तो आप पहुंच ही रही हैं। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, वो 10 साल से पार्षद रहे हैं, पर वो बीजेपी की तब कैंडिडेट थे, अब बीजेपी की कैंडिडेट मैं हूँ। तो ये लोगों को ये चीज़ समझनी होगी, देखनी होगी, आगे लोगों की मर्जी। मैं तो यही कहूँगी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप इसको, ये मेरा मैसेज, जो आज़ाद खड़े हैं उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सरकार हमारी है। और आपको उसको पता ही, अगर वो जीत भी जाएंगे तो उनको ये लगेगा, उनको जनता को पागल बनाएंगे और ये कहेंगे वो काम तो करने नहीं देते हमें, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो इससे मेरा इससे अच्छा है कि आप उसको वोट दो और अपनी वोट की कीमत को समझो कि मेरा मतदान कहाँ जाना चाहिए और किसको जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पायल अरोड़ा को, लेकिन आप ये देखो, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें इतना सशक्त बनाया, हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने इतना दिया, उनके लिए भाई जगमोहन आनंद जो सबके आज दिलों की जान है, दिलों की शान है, भाई जगमोहन आनंद जी के लिए, और मेरी बहन पायल अरोड़ा जी को वार्ड 10 से इतने भारी बहुमतों से जिताएं कि आप ये कहें कि वार्ड 10 ने क्या कमाल कर दिया। समर्थकों के बीच में काफी ज्यादा जोश। तो समर्थकों के बीच में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है और डोर टू डोर प्रचार करते हुए यहाँ पर बीजेपी के तमाम समर्थक और महिलाओं से बातचीत। ये विधायक जी के बेटे हैं हमारे, जगमोहन आनंद जी के। करनाल के सेक्टर 13 की ये तस्वीरें। जिनकी वजह से विकास हो रहा है, प्लीज इनको आराम से पढ़िए, समझिए। कमल के निशान पे बटन दबाना है अपनी 9 मार्च को। याद है हमें। आज आपसे ये मिलने आए हैं, विधायक जी के बेटे हैं, ये जगमोहन जी के बेटे हैं। जो समस्या है, जो सब कुछ है वो यही है, इसी सेक्टर में रहते हैं, सारे आपकी समस्या का निवारण होगा, यही है। पायल अरोड़ा जिंदाबाद, भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद। नमस्कार, इस समय आप ये
लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। नगर निकाय चुनावों में जो डोर टू डोर प्रचार है वो काफ़ी रफ्तार पकड़ चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 10 से जो बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी हैं पायल अरोड़ा वो आपको देखने को मिल रहे होंगे और उनके साथ साथ करनाल के जो विधायक हैं जगमोहन आनंद, उनके बेटे सम्राट आनंद आपको देखने को मिल रहे हैं जो डोर टू डोर प्रचार करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। पायल जी, कैसा मिल रहा है लोगों का प्यार? आप खुद ही देखो कैसा मिल रहा है, हर तरफ से पॉजिटिव हो। बहन पायल अरोड़ा जिंदाबाद, बहन पायल अरोड़ा जिंदाबाद, भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद, भाई जगमोहन आनंद जिंदाबाद। 2 तारीख को कमल के बटन पे दबाना है जी पंडित जी। 2 मशीनें होंगी, दोनों मशीनों में कमल का फूल खिलाना है जी। कमल का निशान है, ये लो मैं अब हमको 2 वोट ईवीएम दूंगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 13 में वोटों की अपील की जा रही है और डोर टू डोर प्रचार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच में जाया जा रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है। को दिया है वही विश्वास आपने पायल अरोड़ा जी को देना है। कमल कमल कमल, कमल। सिर्फ कमल पे दबाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बहन पायल अरोड़ा जिंदाबाद, बहन पायल अरोड़ा जिंदाबाद। भाई सम्राट, आपसे पूछना चाहूंगी, पहली बार प्रचार में उतरे हैं या फिर पहले भी कर चुके हैं? मैं पहले भी 4 महीने पहले अपने पिताजी की जो विधानसभा क्षेत्र थी जी उसमें मैं बहुत प्रचार प्रसंग कर चुका हूँ और हमारी वार्ड से वार्ड नंबर 10 से जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती पायल अरोड़ा जी, उनके लिए मैं प्रचार करने के लिए उतरा हूँ। तो करनाल के लोगों को क्या बताना चाहेंगे? करनाल में कहीं और भी जाएंगे या सेक्टर 13 में प्रचार होगा? जी, आज मैं सुबह वार्ड नंबर 7 में था और फिर उसके बाद वार्ड नंबर 15 में था और अब मैं वार्ड नंबर 10 पार्षदों के लिए भी जी जी मैं जा रहा हूँ। मैं पिछले 4-5 दिन से हर वार्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ, हर वार्ड में प्रत्याशियों के लिए मैं अपील कर रहा हूँ वोटों की और आज जो है मैं वार्ड नंबर 10 में हूँ। सम्राट, करनाल के लोगों को क्या एक अपील, क्या मैसेज? देखिए, मैं करनाल के लोगों को अपील ये करना चाहूँगा कि जो प्यार और समर्थन उन्होंने 4 महीने पहले मेरे पिताजी को दिया था और जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, और वार्ड नंबर 10 की मैं जनता से अपील करना चाहूँगा किसी के बहकावे में मत आएँ, किसी इंडिपेंडेंट को दे के अपना वोट ज़ाया ना करें। कमल का निशान है, कमल के फूल को दें और आपकी जो समस्याएँ हैं, आपकी जो जन नीति कल्याण नीति योजनाएँ हैं उसका जो है असर पड़ेगा और सभी को लाभ उसका मिलेगा। तो आज कहाँ जाया जा रहा है? जी, आज हम न्यू हाउसिंग बोर्ड में हैं और हम पूरी खुराना बेकरी की मार्केट और जगह जगह हम गलियां कवर करेंगे। न्यू हाउसिंग बोर्ड की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 में। 1 नंबर में 2 वोट है, एक पायल जी की और एक रेणुबाला जी की। दोनों पे आपने मोहर लगानी है और पहले जाना फिर खाना। पहले वोट डाल के आनी है 2 तारीख को, फिर आपने खाना। ठीक है जी, ये आपसे तो लोगों से अपील होती हुई यहाँ पर करते हुए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी पायल अरोड़ा, उनके समर्थन में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपकी वोट और सपोर्ट आंटी दोनों चाहिए। कमल का फूल खिलाना है जी, पार्षद के लिए भी और मेयर जी के लिए भी। बताइए, सुबह पहले जाके वोट देनी है आपने, ठीक है जी। फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है, मतलब आगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। ये भी अपील की जा रही है कि वोट जरूर दें, इस बात की भी अपील की जा रही है और आगे जाया जा रहा है। ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ महिलाएं यहाँ पर घरों के बाहर निकली हुई हैं और उनसे अपील करते हुए यहाँ पर पायल अरोड़ा जो भाजपा की पार्षद प्रत्याशी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये आपसे विधायक जी के बेटे भी आए हैं अपील करने, हमारे एमएलए साहब के। ये सारी नीतियाँ हैं जो सरकार ने अब तक क्या किया है, जो वार्ड की समस्या है, आपकी जो समस्या, विधायक जी भी इसी वार्ड से हैं और पार्षद उम्मीदवार भी इसी वार्ड से है, तो कमल का निशान पे वोट करना है। और इस बार 2 मशीनें होंगी। अगले महीने से लेडीज के लिए 2100 रुपये पर महीना सीएम साहब ने घोषणा कर दी है। महिलाओं के लिए के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं जिसका मैं सुबह से करूं और शाम हो जाएगी गिनते इतनी शिक्षाएं उन्होंने सुविधाएं दी है महिलाओं को। तो आप सबके सामने एग्जांपल ये है कि हमारा वार्ड ही महिला सुरक्षित। आज महिलाएं सुरक्षित हैं तो सिर्फ भाजपा की वजह से, हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो आपने इधर उधर नहीं देखना, हमारे भाई बहन सरकार के और कमल के फूल खिलाने 2, एक बहन रेणुबाला गुप्ता जी के लिए और एक हमारी बहन पायल अरोड़ा जी के लिए। भारतीय जनता
तो करनाल के सेक्टर 13 की ये तस्वीरें जहां पर घर घर जाते हुए तमाम बीजेपी के आपको समर्थक दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में करनाल से वार्ड नंबर 10 की जो पार्षद प्रत्याशी हैं, बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी पायल अरोड़ा, वो डोर टू डोर प्रचार करती हुई अपने तमाम समर्थकों के साथ आपको दिखाई दे रही हैं और महिलाओं से अपील की जा रही है कि वोट किसी को भी दें, लेकिन आने वाली 2 मार्च को घरों से बाहर ज़रूर निकला जाए और वोट की अपील करते हुए अपने लिए तो वो भी बनती है, लेकिन यहाँ पर एक अपील ये भी की जा रही है कि वोट ज़रूर दें, वोट ज़रूर दें। और ऐसे में सम्राट सर, एक बार लोगों से अपील कर दी जाए कि 2 मार्च को वोट चाहे किसी को भी हो, लेकिन घरों से बाहर ज़रूर निकले। जी बिल्कुल, मैं सभी जनता से, करनाल की जनता से ये आग्रह करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पहले वोट करें और फिर बाद के काम करें, क्योंकि उस दिन संडे का दिन भी है। लोग सोचते हैं कि संडे आराम से जाएंगे, पर नहीं, पहले हमें वोट करना है, उसके बाद हमने जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, तो जो भी काम करना है तब करेंगे। बिल्कुल, चाहे वोट किसी को भी दें, वो आपका अधिकार है, लेकिन 2 मार्च को घरों से बाहर ज़रूर निकलें और वोट ज़रूर दें। ये लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।